मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ बातें जो सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड है। जैसा कि हमको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा पास आउट हो या फिर इंजीनियरिंग के हो, अपने को 25 से 30 सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने होते हैं इंजीनियरिंग करियर में। बट जब बात आती है इंटरव्यू पे, तो हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, क्या करें, मतलब ये हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट है। आप पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद में आपके अंदर की जितने भी डाउट है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हमको करने चाहिए एग्जाम में, वो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो मैं आपको अभी टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। आप कंसिडर करो कि आपके पास में एक प्लॉट है। ये जो प्लॉट है आपके पास में, इसके अंदर आपका जरूरी नहीं कि आपका ये प्लॉट लेवल ही होगा। आपके सरफेस अनइवन हो सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर अपर ग्रेडियंट, लोअर ग्रेडियंट। तो आपको करना क्या होता है कि इसकी कटिंग करो, इसकी फिलिंग करो। तो ये प्रोसेस करके आपको करना क्या होता है, सरफेस लेवल करना होता है। तो उसके लिए आप एक बेंचमार्क फिक्स करके, यहाँ थेडोलाइट है टोटल सेशन करके आपके एंगल्स मेजरमेंट करते हो और चेन सर्वेइंग करते हो। तो ये आपके पूरे प्रोसेस हो जाते हैं, जो कि आप इनिशियल जब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो ये करना ही पड़ता है। तो इसके जो बेसिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते हैं, बट मेजरली आपके इसके अंदर से क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप बताता है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला अपना जो है आज का सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, वो 3 सब्जेक्ट में से ये है सर्वेइंग के बारे में। ठीक है। अब सर्वेइंग होने के बाद में अब कंसिडर करो कि आपका जो रोड था वो हो गया है अब लेवल। लेवल हो जाने के बाद में आप उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको उसके नीचे एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। और इस फाउंडेशन आप किसके अलोंग, साथ में क्या रहता है फाउंडेशन के, सॉइल। तो इसका मतलब यह है कि अपने फाउंडेशन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सॉइल की। जैसे अपने स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है फाउंडेशन पे, तो वैसे फाउंडेशन डिपेंड करता है सॉइल कैसा है। अगर सॉइल लूज रहेगा तो फाउंडेशन ही कैसे स्टेबल होगा। फाउंडेशन स्टेबल नहीं है तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं, इसलिए सॉइल भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल की एनालिसिस करते हैं, सॉइल कैसी होनी चाहिए, सॉइल की अलग अलग बीइंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में, पार्शियली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड, ऐसे करके कंडीशन में हम उसकी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अपना जो सेकंड सब्जेक्ट हो गया वो हो गया जियो टेक्निकल। और तीसरा है जो अपना, वो अब हम बताते हैं। जैसे कि आपने फाउंडेशन डिसाइड किया कि अब आपको फाउंडेशन करना, तो फाउंडेशन आप करोगे किससे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब ब्रिक, ब्लॉक्स। अब इन सब का ही यूज करके कंक्रीट बनाते हैं और स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। तो तीसरा और सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सब्जेक्ट का आपको नॉलेज हो गया, तो आपके ये 3 सब्जेक्ट में से अगर मैं मेजर की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सबसे ज्यादा मेजर सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। बट तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी भी आज तक अगर देखा होगा एल&टी का, रहेजा का या एचसीसी का जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, या जय कुमार की बात कर लूँ, तो अब इनके इंटरव्यू क्वेश्चन पे आपने जरूर देखा होगा एक कॉमन पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का, जो कि घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल से। तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग ड्राइंग के क्वेश्चन नहीं रहेंगे या फिर स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट वो क्वेश्चन उतने डीप में और उतने अच्छे से नहीं पूछ सकते हैं, पूछ ही नहीं पाते हैं वो, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू आपको डायरेक्ट पूछता है कि स्टील की डेंसिटी बता दो, कंक्रीट की डेंसिटी बता दो, ब्रिक में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, या साइट पे जाने के बाद में एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, रोड का लेवल कैसे चेक करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रीजन बता रहा हूँ कि आपको ये 3 सब्जेक्ट ही क्यों करनी, क्योंकि 30 सब्जेक्ट हैं, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है ये 3 सब्जेक्ट। और सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक हो जाते हैं ये देखने के बाद में। और ये जैसे कि ये आपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो अगर उसके बाद में भी आपको लगता है कुछ टिप्स चाहिए, तो आप उसके लिए यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। और उनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मैं इन जैसे सर्वेइंग के बारे में या जियो टेक्निकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊं जो क्वेश्चंस के रिलेटेड है, तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हम वो बनाए। और वरना फिर जैसे कि सबको मालूम है कि सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन की जॉब होती है। जैसे कि
किसी को ऑन साइट काम करना है, तो किसी को घर पे से बैठे बैठे डिजाइनिंग का काम करना है, या किसी को ऑफिस वर्क पसंद है। ऑब्वियस एक सबको धूप में जाकर वैसे बाहर काम करना पसंद है। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी जैसे सब डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वैसे सिविल इंजीनियरिंग में और मैं यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद में अगर हमने वो वीडियो डेजिग्नेशन पे कंप्लीट की तो उसके अंदर आपका पूरा पर्पस क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से फील्ड में आपकी चाह है, क्योंकि हम इंटरव्यू प्रिपरेशन उसके हिसाब से करेंगे और अपने आने वाले वीडियोस भी ऐसे ही रहेंगे कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरव्यू को कैरी करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।